हेलो बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 12th क्लास में मैथमेटिक्स में सीरीज चली हुई है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, और इससे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे दो मैट्रिसेस की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसी सीरीज़ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और नए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है अल्फ़ा 0 1 1। अगर ऑर्डर की बात करें तो 2/2 का इसका ऑर्डर होगा, क्योंकि इसमें 2 ही रोज़ हैं हमारे पास और 2 ही कॉलम है। ऐसे ही बी भी हमारे पास 2/2 का एक मैट्रिक्स है 1 0 5 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। इस अल्फ़ा की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास गिवन है a² = b। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। ये एक इक्वेशन है, एक कंडीशन है जो हमें गिवन है। इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए हमें अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसको हमने लिखा है यहाँ पे। a² को हम a करके लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो a का जो मैट्रिक्स a की जो वैल्यू है उसको हमने 2 बार यहाँ पे लिख लिया और इसको b के इक्वल रखा है। ठीक है, अब बच्चों इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आप देख पा रहे हैं कि दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो सेम ऑर्डर का ही हमारे पास में इनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा, यानी कि 2/2 का ही रिजल्ट आएगा। अल्फ़ा का मल्टीप्लाई यानी कि जो फर्स्ट रो है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का लेके मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो अल्फ़ा की मल्टीप्लाई अल्फ़ा में करेंगे तो α² हो जाएगा। उसके बाद 0 का मल्टीप्लाई इस 1 में करने वाले हैं हम, तो 0 × 1 होगा तो ये रिजल्ट 0 देगा। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट हमें मिल गया। ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट है। अब इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम में करेंगे। अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो भी हमें 0 मिलने वाला है। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, 1 × अल्फ़ा करेंगे, अल्फ़ा मिलेगा, फिर 1 × 1 करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप 1 ये जो सेकंड रो है इसकी मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम में करेंगे। 1 × 0 करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 1 × 1 करते हैं तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन आपने लास्ट वीडियो में अच्छे से सीखी है। राइट हैंड साइड को एज इट इज़ हमने लिखे हैं यहाँ पे। आप इसे सोल्व करेंगे तो α² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका 0 ही रहेगा, ये α + 1 है और ये आपका 1। ये सेम ऑर्डर की 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाएंगे यहाँ पे, जो हमें बताती है कि इसमें क्या होता है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। यानी कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा और 0 तो 0 के इक्वल है ना। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनती हैं यहाँ से। एक तो α² = 1 बनता है, और यहाँ से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू ±1 आ जाएगी। दोनों साइड का रूट लेंगे, रूट से जब 1 बाहर आएगा तो ± के साथ आएगा। अल्फ़ा + 1 को आप 5 के इक्वल रखेंगे, 1 को आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमारे पास अल्फ़ा की 3 वैल्यू हैं। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि जब आप इसको इक्वल देखेंगे ना, इसको भाई आपके ये जो मैट्रिसेस हैं ये इक्वल आने चाहिए ना। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो बच्चों यहाँ पर अल्फ़ा की जो 3 वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ में से कोई भी यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। आप चेक करके देख सकते हैं। जैसे अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं +1 है, तो आप यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 1 रख दो प्लस, तो +1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये वैल्यू तो मैच हो गई। और अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 + 1 2 हो जाता है, जो कि यहाँ पे इसके इक्वल नहीं हो रहा, 5 के इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं ना। और अगर माइनस लेके चलें तो माइनस से भी इक्वल नहीं हो पाते। अगर 4 को कंसिडर करके चलते हैं तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा, जो कि इससे मैच नहीं कर रहा। 4 यहाँ पे रखते हैं, ये एलिमेंट तो मैच हो जाता है, पर ये 4 मैच नहीं कर पाता। यानी कि इनमें से तीनों में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर विच इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच a² = b इज़ ट्रू। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसी वैल्यू अल्फ़ा की यहाँ पे नहीं निकाल सकते जिसके लिए a² = b ट्रू हो।
चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, मैट्रिक्स बी भी गिवन है और मैट्रिक्स सी भी गिवन है और तीनों सेम ऑर्डर के हैं 2/2। एक मैट्रिक्स डी हमें कैलकुलेट करना है जिसके लिए सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ। ओ आपका होता है बच्चों जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों। ठीक है, तो अब हमें इस डी की वैल्यू को, डी एक ऐसा मैट्रिक्स है जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम कोई डी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी 2/2 के मैट्रिक्स हैं, तो डी का भी हमारा जो आंसर आएगा 2/2 का ही मैट्रिक्स होगा। ये एलिमेंट्स इसने ले लिए, इसमें फर्स्ट रो में ए बी और एक्स वाई सेकेंड रो में लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कोई दूसरे भी एलिमेंट्स रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दूसरे एलिमेंट भी रख सकते हैं, कोई वेरिएबल्स अलग से भी रख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 करके भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आपके पास जो गिवन इक्वेशन है सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू ओ, तो ये ए बी नेगेटिव है, इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि तो जीरो कंसिडर करके आप चल सकते हैं। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू ए बी हमें गिवन है। अब सी जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आप उठाएंगे यहाँ से 2 5 3 8, आप यहाँ पे रख दीजिए। और डी जो मैट्रिक्स है, डी आपने जो माना है कंसिडर किया है उसको आपने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद ए मैट्रिक्स जो है, ए की वैल्यू आपने रख दी 2 -1 3 4 ऊपर से देख करके, और बी की भी ऐसी वैल्यू रख दी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2a + 5x ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2b + 5y ये सेकंड हो गया। ऐसी 3a + 8x आ जाएगा यहाँ पे, और 3b + 8y आपका ये फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलर वे में आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 करेंगे 10 हो जाएगा, -1 × 7 करेंगे तो -7 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है बच्चों, फर्स्ट रो लेंगे सेकंड कॉलम लेंगे, 2 2 जा 4, -1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड कॉलम फर्स्ट रो लेंगे, क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है इसको लिखते हैं हम A21, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 3 5 जा 15, 4 7 जा 28। सिमिलर वे में 3 2 जा 6 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले को, 10 में से आ जाएगा 3, ये 0 और ये 43 हो जाएगा, और ये आपका 22 हो जाएगा। ऐसे ही आप इनको, क्योंकि ये सब आपके अनलाइक टर्म्स हैं तो इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये आपका एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। अब आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल हैं, दिखा रखा है इक्वल का साइन, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2a + 5x = 3 आ जाएगा, 3a + 8x = 43 आ जाएगा। सिमिलर में 4 इक्वेशन आपके पास हैं बच्चों, 4 इक्वेशन है हमारे पास, और 4 ही हमारे पास ये वेरिएबल हैं। जब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो a और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो कि आएगी -191 और x की वैल्यू आ रही है 77। और जब आप इक्वेशन नंबर 3 यानी कि दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन b और y वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको मिलने वाले हैं b की वैल्यू -110 और y की वैल्यू 44। आप इसे सोल्व कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं होगा। तो जो मैट्रिक्स डी है उसके आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ये CBSE 2006 में है, NCERT एग्जाम्पलर में भी है। ये 3 मैट्रिसेस हमारे पास हैं और इन तीनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन दी हुई है 0 के इक्वल, और इसमें एक हमारे पास वेरिएबल पार्ट है x। इस x की हमको क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको भी। बच्चों इसमें हमने ऑर्डर लिखी हुई है हर एक मैट्रिक्स के ऊपर, जैसे ये है, इसमें फर्स्ट रो है और 3 कॉलम है 1 2 3, तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी 1 × 3, इसकी 3/3 रहेगी और इसकी 3/1, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और केवल 1 कॉलम है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखो 1 2 3, 3 आपकी रोज हैं और एक 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। सबसे पहले आप किसी भी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे तो इसे कर लीजिए या इसे कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा बच्चों, देखो ये बीच वाले टर्म सेम है, तो रिजल्ट आएगा 3/1, यानी कि उसमें 3 रो होंगी और 1 कॉलम होगा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं।
तो जो गिवन है उसको हमने लिखा हुआ है, उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ध्यान रखना इसका आंसर आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा 3/1। तो इसमें केवल 3 रो होंगी और 1 कॉलम, यानी कि 1 ही कॉलम होने वाला है ना, एक एलिमेंट यहाँ रहेगा, एक यहाँ और एक यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। फिर आप इसमें बच्चों 3 की मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 आ गया देखो। फिर इस 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। क्लियर है, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको आपने एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आप सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा यहाँ पे, 5 2 जा ये 10 हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, फिर आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 15 1 जा 15 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ये 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x हो जाएगा। अब ये आपने 2 का इनका तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपके पास ये रिजल्ट है बच्चों। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी सेकंड थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। आप देखेंगे तो ये केवल एक ही एलिमेंट है, प्लस के साइन लग रहे हैं, इसको 3 मत समझ लेना कि ये 3 कॉलम है 1 2 3, ऐसा नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, आप 6 और 1 को प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, तो 7 + 2x हो जाएगा, 10 + 2 12 + x हो जाएगा, 15 + 6 ये आपका हो जाएगा बच्चों 21 + 2x। ठीक है, तो फर्दर ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। ये सिंगल एलिमेंट है, 1 कॉलम में 3 रोज है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रा सोचो रिजल्ट क्या आने वाला है बच्चों। अगर आप ध्यान दें, अगर आप इसमें ध्यान दें बच्चों, तो इसका जो ऑर्डर है 1 × 3 है और इसका ऑर्डर है 3 × 1। बीच के टर्म्स को, बीच का वाला चीज़ को देखो, ये सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। रिजल्ट क्या आएगा 1 × 1, यानी कि केवल 1 रो 1 कॉलम, यानी कि सिंगल एलिमेंट आने वाला है। देख लेते हैं कैसे आएगा मल्टीप्लाई जब करेंगे आप इसकी, इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 7 + 2x में करेंगे, फिर इस x की मल्टीप्लाई 12 + x में करेंगे। ठीक है, x × 12 + x, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई 21 + 2x में करने वाले हैं। ठीक है, 1 × 21 + 2x = 0। अब इसको आपको इसे किसी मैट्रिक्स के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट को आप ऐसे आउटर में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 2x आएगा, ये आ जाएगा 12x + x², और ये आ जाएगा आपका 21 + 2x। सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास इक्वेशन आती है बच्चों इसमें, x² + 16x + 28 = 0। ठीक है बच्चों, x² + 16x + 28 = 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाती है जब सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसके फैक्टराइज कर लेंगे, x + 14 और x + 2 = 0। फैक्टर करने आपको आते हैं, 9th क्लास 10th क्लास 11th में आपने अच्छे से सीखे हुए। ये 2 वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, x = -2 आ जाएगा। जब इसको आप 0 के बराबर रखेंगे तो x = -2 आएगा, और जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x = -14 आएगा। तो ये आपकी x की 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रैक्टिस के हैं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और उनके आंसर्स भी देख लेंगे प्रैक्टिस के लिए। बच्चों ये एक्सरसाइज है 4.3, इसके क्वेश्चन है लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए थे, एक बार फिर से इन्हें आप नोट कर लीजिए। इसका पॉज कर करके इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये सेकंड पेज है एक्सरसाइज का, इसको भी आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को, और पॉज करके इनको भी आप क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। ये आपका थर्ड पेज है, इसमें क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से आपको हाई मिलेंगे, इनकी भी एक्सरसाइज के लिए हम देख लेंगे, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। ये थर्ड पेज एक्सरसाइज का, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। पोस्ट करके क्वेश्चंस को, और बच्चों ये है आपका फोर्थ पेज। क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका इसमें बेस होगा, उतने ज़्यादा आप इसमें आसानी से अच्छे से क्वेश्चंस को सीखेंगे। पोस्ट करके आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ये बच्चों आंसर सीट है हमारी, जो हमने क्वेश्चन आपसे शेयर किया उसके लिए आंसर सीट है, ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को
चेक कर सकें, देख सकें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतनी हमारी क्लास में। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।